Hello, students. I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about 12th Commerce Maths 2 Chapter number 3 Linear Regression. आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे कि रेग्रेशन लाइंस क्या होता है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. सो लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग 11th स्टैंडर्ड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे. जो आपने 11th में एक चैप्टर कोरिलेशन पढ़ा था, उसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज, देन ही आपको ये 12th का कॉन्सेप्ट समझेगा. सो पहले 11th स्टैंडर्ड का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. सो 11th स्टैंडर्ड में कोरिलेशन चैप्टर में आपने एक पॉइंट पढ़ा रहेगा, कोवेरियंस या कोवरायंस. कोवेरियंस या कोवरायंस, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है COV x, y. क्या होता है COV x, y. व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला? कोवेरियंस को दो वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला बेसिक फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई. क्या बोलेगा? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. व्हाट इज फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. और अगर आपको डिविएशंस के टर्म्स में पता है, जब भी नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो हम डिविएशंस का तरीका से करते थे. सो सेकेंड फॉर्मूला इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय एन. सो कोवेरियंस के लिए दो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है. पहला फॉर्मूला इज समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय एन. कौन सा सर कौन से सम के लिए यूज़ करने का, वो थोड़े टाइम के बाद आपको बता दूंगा. फिलहाल के लिए आप खाली फॉर्मूलाज बाय हार्ट करो. सो दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस. पॉइंट नंबर 2 आपको याद रहना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं. इसका सिंबल होता है और ये उसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन. आपको अगर एक्स का फॉर्मूला याद है तो आप वाई का भी बाय हार्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको एक्स के जगह पे वाई रिप्लेस करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालने का पहला फॉर्मूला इज रूट ऑफ क्या बोलने का? रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. क्या बोलेगा? स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का फर्स्ट फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. क्या बोलेगा? रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर. एंड सेकेंड फॉर्मूला डिविएशन के टर्म में है रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एन. क्या बोलेगा? रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन. सो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का फॉर्मूला. सर वाई रहेगा तो क्या करने का? एक्स के जगह पे वाई डाल दो. तो स्टैंडर्ड ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एन. सो दिस आर टू फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. सो आई होप सबको फर्स्ट पेज समझा रहेगा, बिकॉज ये फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे का सम्स कर ही नहीं सकते, मतलब लीनियर रिग्रेशन के आपको समझेगा ही नहीं. सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. सेकेंड फॉर्मूला डिविएशन के टर्म में होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय एन. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई के लिए एक्स के जगह पे वाई डालना है. सो दिस वाज योर फर्स्ट पेज. आई होप सबको ये समझा रहेगा. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अभी सेकंड समझते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो है ना, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से समझना, बिकॉज सम स्टार्ट करने का ही पहला कॉन्सेप्ट ये. सो अगर आपको आपके क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन स्मॉल नजर आते हैं, मतलब नंबर्स दिया 1 2 3 जिसका स्क्वायर्स वगैरह करना ईजी है, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर्स ईजी है सॉल्व करना, वो बहुत छोटे हैं, उसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, तो आपको अपने क्वेश्चंस में 5 कॉलम्स प्रिपेयर करना है. कितना कॉलम्स? 5 कॉलम्स. यही पैटर्न में पहले का नाम x, दूसरे का नाम y, तीसरे का नाम x स्क्वायर, फोर्थ शुड बी y स्क्वायर एंड लास्ट विल बी xy. सो अगर कोई भी क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन अगर आपको स्मॉल नजर आ रहा है तो यू शुड प्रिपेयर 5 कॉलम्स, नेमली x, y, x स्क्वायर, y स्क्वायर, xy. क्लियर एवरीवन? और अगर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज दिखता है, बहुत बड़ा दिख रहा है ऑब्जर्वेशन, तो फिर आपको 7 कॉलम्स प्रिपेयर करना है. कितना कॉलम्स आप प्रिपेयर करोगे? टोटल 7 कॉलम्स. वो 7 कॉलम्स का नाम होता है पहले का x, दूसरे का y, तीसरा आपको प्रिपेयर करना है x माइनस एक्स बार,
फोर्थ आपको प्रिपेयर करना है वाई माइनस वाई बार, फिफ्थ आपको प्रिपेयर करना है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिक्स्थ आपको प्रिपेयर करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, एंड सेवेंथ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. सो इफ योर ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज, प्रिपेयर 7 कॉलम्स. फिर से एक बार रिपीट कर दो, उसका नाम यही पैटर्न में बनाना, आपको सामने इजी लगेगा. पहले कॉलम का नाम x, दूसरे कॉलम का नाम y, तीसरे कॉलम का नाम x माइनस एक्स बार, फोर्थ कॉलम का नाम y माइनस वाई बार, फिफ्थ कॉलम का नाम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिक्स्थ का नाम y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और सेवेंथ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. सो इफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, प्रिपेयर 5 कॉलम्स x y x square y square x y. If observation is large, prepare 7 columns x y x minus x bar y minus y bar x minus x bar का square y minus y bar का square x minus x bar into y minus y bar. Clear everyone? So this is two very very important point. अब ये कुछ नोट लिखा है मैंने, आपको ये याद रखना है, बिकॉज आप क्या करते हो उस पर आपका फॉर्मूलाज डिपेंड करेगा. अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन स्मॉल कंसिडर कर रहे हो तो जो भी मैंने आपको कोवेरिएंस स्टैंडर्डेशन पढ़ाया उसका सबका आपको फर्स्ट फॉर्मूला सम का कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है. सो इफ़ योर ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल, यूज़ फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई. अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपको लार्ज लग रहा है तो कोवेरिएंस स्टैंडर्डेशन का कैलकुलेशन के लिए आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है. किसका फॉर्मूला यूज़ करना है? सेकेंड फॉर्मूला का. सबको क्लियर है? सो इफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, use first formula. If observation is large, use second formula. I hope सबको ये समझा रहेगा. This is very very important. Pause the video to note it down. मैं एक बार आपको वापस क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ ये पॉइंट्स, बिकॉज यही 12th स्टैंडर्ड में भी यूज़ होता है. तो पहले आप एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो, देन वी विल मूव टू 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट. सो हमने पढ़ा कोवेरिएंस निकालने का दो फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. सेकंड फॉर्मूला डेविएशन के टर्म में समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय एन. स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एन. अगर वाई के टर्म्स में आएगा तो एक्स के जगह पे वाई डाल देने का. फिर हमने ये पढ़ा कि अगर आपको आपसे ऑब्जर्वेशन स्मॉल दिख रहा है तो उसको करने का अलग तरीका है, अगर लार्ज दिख रहा है तो उसको करने का अलग तरीका. अगर ऑब्जर्वेशन स्मॉल है तो 5 कॉलम्स प्रिपेयर करने का एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई. अगर ऑब्जर्वेशन लार्ज दिख रहा है तो 7 कॉलम्स प्रिपेयर करने का एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ठीक है. अगर आप ऑब्जर्वेशन स्मॉल कंसिडर करते हो तो कोवेरिएंस स्टैंडर्डेशन एक्स स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने का. अगर आप ऑब्जर्वेशन लार्ज कंसिडर करते हो तो कोवेरिएंस स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का सेकंड फॉर्मूला यूज करने का. क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज योर 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट. अब समझते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है. सो देखो 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट रिग्रेशन क्या है. रिग्रेशन का सिंपल मतलब है वैल्यूज को एस्टिमेट करना. व्हाट इज रिग्रेशन का मतलब? एस्टिमेट करना. सर किसका एस्टिमेट करना? अगर समझो क्वेश्चन में दो चीज दिया रहेगा, एस्टिमेट एक्स बोला रहेगा, एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इक्वल टू, या फिर बोला रहेगा एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू. वाई का वैल्यू गिवन के लिए एक्स बताओ या एक्स का वैल्यू गिवन के लिए वाई बताओ, तो इस प्रोसेस को अपन रिग्रेशन बोलते हैं. ये जो वेरिएबल होता है इसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं, ये वेरिएबल को इंडिपेंडेंट. जिसका वैल्यू गिवन रहता है दैट इज इंडिपेंडेंट, जिसका वैल्यू फाइंड करना है दैट इज डिपेंडेंट. तो आप डेफिनेशन पढ़ो, आपको ये क्लियर हो जाएगा. इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable. देखो, it is an estimation of one variable for a given value of another variable on the basis of average mathematical relationships between two variables. मतलब ये जो x equal to 10 दिया रहता है, ये एवरेज करके आपको वैल्यूज दिया रहता है. इसको हमको डीप में समझना नहीं है, सिर्फ इतना समझो. आपको अगर बोला एस्टिमेट y when x इक्वल टू 10, तो इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, ये उसका वैल्यू है, तो हमको ये फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस. तो दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट. अगर आपको बोला एस्टिमेट x when y इक्वल टू 10, तो अब ये बन जाएगा इंडिपेंडेंट और ये बन जाएगा डिपेंडेंट. जो ढूंढना है दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट, जो पता है दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट. सो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज एन एस्टिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच रिलेशन? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब समझते हैं सर रिग्रेशन लाइन्स कितने तरीके के होते हैं. अगर दो वेरिएबल्स है सम में तो रिग्रेशन लाइंस भी दो तरीके का होगा. कितना टाइप्स का होगा? दो तरीका. पहले को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स,
दूसरे को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन्स ऑफ x1y. If there are two variables, then there are two regression lines. First is said to be regression lines of y on x. Second is said to be regression lines of x on y. क्या बोलते हैं पहले वाले को? Regression lines of y on x. सेकेंड वाले को बोलते हैं regression lines of x on y. अब आपको ये दोनों अच्छे से समझना है. आपको अगर फर्स्ट समझ गया तो सेकेंड आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो. पहला वाला सब लोग समझो, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. y on x का अगर मैं बात करूंगा कभी भी, तो ये जो y होता है ना, y ये डिपेंडेंट होता है, ये जो x होता है ना इंडिपेंडेंट होता है. y on x, तो on के आगे जो लिखा रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो on के पहले लिखा रहता है वो डिपेंडेंट होता है. तो ये क्या अजम्पशन रखता है कि y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? इट अज्यूम्स y एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पॉइंट नंबर 2 आपको क्या समझना है, जो इसका कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है? कोएफिशिएंट, या जो इसका बाईवेरिएट होता है, क्या होता है? बाईवेरिएट. बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल. जो इसका कोएफिशिएंट है बाईवेरिएट होता है, उसे हम बोलते हैं बी वाई एक्स. क्या बोलेगा? बी वाई एक्स, क्योंकि पहले वाई है बाद में एक्स है, तो बोलेगा बी वाई एक्स. क्या बोलेगा? बी वाई एक्स. क्या बोलेगा? बी वाई एक्स. तो रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स में वाई डिपेंडेंट होता है, एक्स इंडिपेंडेंट होता है. जो इसका कोएफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं बी वाई एक्स. क्लियर एवरीवन? अब सर बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं? तो बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई. क्या लिखने का? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई. इधर लास्ट में क्या है बच्चा लोग? एक्स. तो बोलने का स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. बहुत सिंपल है, याद रखना. ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है कैलकुलेट करने का, बट आपको जिस तरीके से मैं पॉइंट सेक्शन सिखा रहा हूँ उसी वे से याद रखो, आपको सम भी आएगा. बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन लास्ट में क्या है? एक्स. तो नीचे लिखने का स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. क्लियर एवरीवन? सर एक बार कोएफिशिएंट मिल गया तो उसका लाइंस कैसे बनता है? तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अगर आपको बनाने का है तो आपका इक्वेशन y से स्टार्ट होगा, खत्म x पे होगा. y ऑन x है तो y से चालू, x पे खत्म. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर इक्वेशन का? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. क्या होता है y ऑन x का फॉर्मूला? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. फिर से बोलो क्या होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. सो दिस आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आना चाहिए. अगर मैं बोलूंगा वाई ऑन एक्स, इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है, तो मन में 4 चीज़ आना चाहिए. वाई ऑन एक्स का मतलब सर वाई डिपेंडेंट होगा, एक्स इंडिपेंडेंट होगा. जो उसका बाईवेरिएट होगा या जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो होता है बी वाई एक्स, जिसे हम रीड करते हैं बाईवेरिएट ऑफ वाई ऑन एक्स. उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने का कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय लास्ट में क्या है? बी वाई एक्स में एक्स, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. और उसका इक्वेशन ढूंढने के लिए अगर वाई ऑन एक्स है तो चालू वाई से होगा, खत्म एक्स से, तो इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. क्लियर एवरीवन? अब सर एक्स ऑन वाई बहुत सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट समझ गया. सेम आप यही 4 पॉइंट्स रिपीट करना है. अगर एक्स ऑन वाई है तो मैंने क्या बोला था? ऑन के आगे जो लिखा रहता है वो इंडिपेंडेंट, जो ऑन के पहले लिखा रहता है वो डिपेंडेंट. तो एक्स ऑन वाई में एक्स विल बी डिपेंडेंट, वाई विल बी इंडिपेंडेंट. दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इसका जो बाईवेरिएट होगा या जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसे हम क्या रीड करेंगे? बी एक्स वाई, क्योंकि पहले एक्स है बाद में वाई है, तो क्या पढ़ेंगे? बी एक्स वाई. सर बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बी एक्स वाई में लास्ट में क्या आता है? वाई, तो खाली नीचे आ जाएगा स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर. ऊपर तो सेम रहेगा. व्हाट इज बी एक्स वाई का फॉर्मूला? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि सर लास्ट में वाई है. क्या ढूंढने का? बी एक्स वाई. कैसे कैलकुलेट करने का? बाईवेरिएट या कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर. और इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जैसे वाई ऑन एक्स में वाई से स्टार्ट होता था, एक्स से खत्म. एक्स ऑन वाई में एक्स से चालू होगा, वाई पे खत्म. एक्स ऑन वाई में एक्स से स्टार्ट होगा, वाई पे खत्म होगा. तो इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. व्हाट इज एक्स ऑन वाई का इक्वेशन एवरीवन? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. फिर से रिपीट करो, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल है. अब 2 नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो. कोई भी क्वेश्चन में बोला है कि y का वैल्यू एस्टिमेट करो, मतलब y का वैल्यू फाइंड करो जब x का वैल्यू कुछ भी गिवन है, तो आपको कौन सा रिग्रेशन लाइन यूज करना है ये समझ में आना चाहिए, फाइंड करना है चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए. अगर एस्टिमेट y बोले जब x का वैल्यू पता है तो आपको इक्वेशन ऑफ y ऑन x का यूज करना है. किसका यूज करना है? इक्वेशन ऑफ y ऑन x का.
अगर आपको बोलेगा एस्टिमेट एक्स की एक्स फाइंड करो जब वाई का वैल्यू है, तो आपको इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का यूज करना है। किसका यूज करना है? इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर एक्स को एस्टिमेट करना है, वाई पता है, तो एक्स ऑन वाई यूज करो। अगर वाई को एस्टिमेट करना है, एक्स पता है, तो वाई ऑन एक्स यूज करो। क्लियर एवरीवन? दिस इज योर पॉइंट सेक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। ये सबको आना ही चाहिए। सर एक बार वापस प्लीज फटाक से रिवाइज करवा दो। चलो फटाफट सुन लो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। यही कुछ कुछ पॉइंट्स सेकंड एक्सरसाइज में भी काम आते हैं, तो पहले इसको अच्छे से याद कर लो। रिग्रेशन मतलब सर एस्टिमेशन। कितने वेरिएबल्स का एस्टिमेशन? दो वेरिएबल्स। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। कौन से रिलेशनशिप पे बेस्ड है? एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप पे। कितने रिग्रेशन लाइंस होते हैं सर? दो वेरिएबल्स के लिए दो रिग्रेशन लाइन होता है। पहला लाइन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, दूसरा लाइन एक्स ऑन वाई। सर वाई ऑन एक्स का इक्वेशन में डिपेंडेंट कौन होता है और इंडिपेंडेंट कौन? वाई ऑन एक्स में वाई डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट। उसका कोएफिशिएंट को सर क्या बोलते हैं? बी वाई एक्स, बाई वेरिएट ऑफ वाई ऑन एक्स। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बी वाई एक्स में लास्ट में एक्स है। कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का स्क्वायर। सर इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स कैसे बनाते हैं? तो फॉर्मूला इज वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्या यूज करेंगे फॉर्मूला वाई ऑन एक्स का? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सिमिलरली सर एक्स ऑन वाई में कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? एक्स होगा डिपेंडेंट, वाई होगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले एक्स है बाद में वाई है। उसके बाद सर उसका कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट को बोलते हैं बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई बाई वेरिएट ऑफ एक्स ऑन वाई। बी एक्स वाई निकालने का सर फॉर्मूला ऊपर सेम कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, नीचे लास्ट में क्या लिखा है? बी एक्स वाई में वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई सर कैसे बनता है? तो लिखने का एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। व्हाट इज फॉर्मूला? एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एंड सर कोई भी क्वेश्चन में बोला एस्टिमेट वाई करो जब एक्स का वैल्यू गिवन है, तो कौन सा यूज करने का लाइन, कौन सा इक्वेशन पे जंप मारने का? वाई ऑन एक्स। अगर एस्टिमेट एक्स करना है जब वाई गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन पे जंप मारने का? एक्स ऑन वाई। आई होप सबको 11th और 12th का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप सम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं कुछ 5 सम मैं आपको सिखाऊंगा। एक्सरसाइज 3.1 पे बेस्ड है। पूरा सेम सम नहीं है, मैंने नंबर्स अलग लिया, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। और आप ये 5 सम भी कर लोगे तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर सम में समझना क्या, पहले वो चीज़ समझो। आपको क्वेश्चन में पहले तो ये देखना है कि आपके लिए आपका डेटा स्मॉल है कि लार्ज है। पहला चीज़ वो आप खुद डिसाइड करोगे। हर टीचर का अपना अलग वे होता है। मैं कुछ क्वेश्चन स्मॉल से करूँगा, कुछ क्वेश्चन लार्ज से। मैं दोनों मेथड से आपको फैमिलियर करवा दूंगा। सेकेंड चीज, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि दोनों रिग्रेशन लाइंस पूछा है कि कोई एक रिग्रेशन लाइन पूछा है। सेकेंड चीज का आप ये ध्यान रखोगे। पहला क्या ध्यान रखोगे? डेटा स्मॉल है या बिग है, ये आपको डिसाइड करना है। सेकेंड, आप क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करोगे कि दोनों रिग्रेशन लाइंस पूछा है तो वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई सब करना पड़ेगा। अगर कोई एक पूछा है तो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ोगे। पढ़ने के बाद फिर आप पहला चीज़ क्या निकालोगे? हर क्वेश्चन में पहले आप एक्स बार वाई बार देखोगे सब में दिया है कि नहीं। नहीं दिया तो पहले ये फाइंड कर लोगे। फिर आप कोवेरियंस और स्टैंडर्डेशन ढूंढोगे। फिर आप अपना मेन जो 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है उस पर जंप मारोगे। हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पार्ट ऐसे ही रहता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। पहले आप डेटा देखो स्मॉल या बिग है। उसके बाद देखो दो रिग्रेशन लाइंस पूछा है, कोई एक पूछा है। उसके बाद आप डिसाइड करो, क्वेश्चन में देखो एक्स बार वाई बार दिया है क्या, नहीं दिया तो पहले वो फाइंड करोगे। फिर उसके बाद कोवेरियंस फाइंड करोगे और स्टैंडर्डेशन डिपेंडिंग आपको किसका पूछा है। ये आपको पहले काम करना है, फिर आपको 12th के फॉर्मूलाज पे जंप मारना। आई होप सबको ये क्लियर है। ये अगर आपको नहीं क्लियर है तो किधर आप लिख के रखना साइड में, ठीक है। अब देखो पहला सम। इस क्वेश्चन में मुझे ईयर्स ऑफ सर्विस दिया और ब्रैकेट में लिखा है ये वेरिएबल एक्स है। मुझे मंथली इनकम दिया और ब्रैकेट में लिखा है वेरिएबल वाई है। हमको क्या पूछा है? सबको ये पढ़ने आना चाहिए। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है बट वाई ऑन एक्स सेक्शन में बोला नहीं है, कुछ अलग वे में बोला है। इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। सर इनकम क्या है आपका? देखो बच्चा लोग, सर इनकम मेरे लिए वाई है, तो ये हो गया वाई। ईयर्स ऑफ सर्विस क्या है बच्चा लोग? ईयर्स ऑफ सर्विस एक्स है। अब आप इसको पढ़ो अच्छे से। सर हमको पूछा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स।
क्या पूछा है? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, हमको ढूंढना है इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, सर y ऑन x पूछा है तो पहले तो बी वाई एक्स लगेगा, है ना। एक बार बी वाई एक्स मिल गया, फिर इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सर ये लगेगा। इसके लिए सर वाई बार एक्स बार चाहिए, और इसके लिए सर कोएफिशिएंट कोवेरिएंस ये सब चाहिए। तो इसके लिए हर क्वेश्चन का जो मैंने पहले आपको पैटर्न बताया वैसा आपको करना है। अब ये डेटा देखो, ये डेटा किसी किसी को लार्ज भी लगता है, किसी किसी को स्मॉल। मेरे को ये डेटा स्मॉल दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सबको करने आता है, तो मैं ये इसको आपको स्मॉल डेटा कंसिडर करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो कभी भी स्मॉल डेटा आपने कंसिडर किया तो पहला चीज दिमाग में आना चाहिए कितना कॉलम्स प्रिपेयर करने का। जब भी तुम डेटा को स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं 5 कॉलम्स प्रिपेयर करने का। कितना कॉलम्स प्रिपेयर करने का? 5 कॉलम्स, 5। तो हम लोग 5 कॉलम्स बनाते हैं। पहले का नाम x, दूसरे का नाम y, ये क्वेश्चन ही देगा। थर्ड आपको प्रिपेयर करना है एक्स स्क्वायर, फोर्थ वाई स्क्वायर, लास्ट आपको प्रिपेयर करना है एक्स वाई। व्हाट आर 5 कॉलम्स? एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। आपको अगर लार्ज से करना तो आप लार्ज से भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों से फैमिलियर करवाना चाहता हूँ ताकि आप एग्जाम में डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपके लिए ईजी है। अब एक्स का क्या क्या वैल्यू है? 11, 7, 9, 5, 8, 6, 10। ओके, सिमिलरली वाई क्या है सर? 10, 8, 6, 5, 9, 7, 11। सो दिस इज x एंड दिस इज y। अब एक्स स्क्वायर मतलब इन सब सारे नंबर्स x के जो है उसके स्क्वायर्स। व्हाट इज 11 का स्क्वायर? 121, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर सर क्या होता है? वाई स्क्वायर मतलब ये जो वाई लिखा है इसका स्क्वायर कर दो। व्हाट इज 10 का स्क्वायर? 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। ये मिल गया वाई स्क्वायर। अब सर और क्या ढूंढना है? एक्स वाई मतलब बच्चा लोग इसका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई करना है। 11 इंटू 10 110, 7 8 ज़ा 56, 9 6 ज़ा 54, 5 5 ज़ा 25, 8 9 ज़ा 72, 6 7 ज़ा 42, 10 11 ज़ा 110। बहुत ईजी था। अब जो भी आपने किया यहाँ पे ये सबका आपको टोटल लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉलम्स का जब टोटल आएगा तो ही आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो अब हम इसका टोटल पे फोकस करेंगे। देखो इसका टोटल क्या आता है सर। पहले का टोटल अगर आप करोगे तो ये 56 हो जाएगा। दिस इज 56, दिस इज ऑल्सो 56। थर्ड हम एक्स स्क्वायर का टोटल निकालते हैं तो 170, 251, 276, 280, 350, 3476 होगा। ये भी आपका 476 होगा और ये आपका 469। ये सारे आपको टोटल मिल जाएंगे। आपको टोटल वगैरह एकदम ध्यान से करना, थोड़ा 2 मिनट रुक के करना, कोई भय नहीं है, आपको फिर ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। सो ये था पहला काम ये सम का कि आपको टेबल बना लेना है। तो हर क्वेश्चन जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशंस दिया रहेगा पहला काम आप टेबल बनाने पे फोकस करो। टेबल आपको कंसिडर कैसे बनाना है? आप डेटा देखो, अगर आपको स्मॉल दिख रहा है तो स्मॉल के कंसिडर करके 5 कॉलम से बनाओ, लार्ज दिख रहा है तो 7 कॉलम्स बना के करने का। ये आपका पहला स्टेप था। तो आई होप सबको फर्स्ट स्टेप समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब सर आपने क्या बताया था? टेबल तो बन गया, पहला काम खत्म। सेकंड, एक्स बार वाई बार फाइंड कर लो। कुछ भी पूछना तो एक्स बार वाई बार जरूरत होता है। तो यहाँ पे मैं साइड में, यहाँ पे ही बाजू में एक्स बार और वाई बार निकाल लेता हूँ। सर एक्स बार कैसे निकलता है? सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, समेशन एक्स अपॉन एन। पूरे एक्स का वैल्यू को एन से, एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे होगा 56 अपॉन 7। व्हाट इज 56 अपॉन 7? सर एक्स बार का वैल्यू 8 आ गया। सबको समझा ना? सिमिलरली आप पहले वाई बार भी फाइंड कर लो। तो हम लोग वाई बार फाइंड कर लेते हैं। समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई कितना है सर? वो भी 56 है, एन 7 है, तो ये भी क्या मिलेगा? 8। तो ये था पहला काम जो आपको करना है। एक्स बार वाई बार आप निकाल लो। क्लियर एवरीवन? दिस वाज योर स्टेप नंबर 2। अब थर्ड क्या करोगे? इक्वेशन किसका पूछा है? वाई ऑन एक्स का। तो कोवेरियंस तो दोनों फॉर्मूला में आता ही है। वाई ऑन एक्स पूछना है तो एक्स ऑन वाई कुछ भी पूछना है तो कोवेरियंस निकाल ही लेना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा निकालना है वो लास्ट टर्म देखने का। यहाँ पे एक्स है ना लास्ट टर्म, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ढूंढ लेंगे।
समझ रहा है सबको? आपको एक्स बार वाई बार निकालने के बाद कोवेरियंस तो निकालना ही है, कंपलसरी है। स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों निकालना है कि कोई भी एक अगर एक की लाइन पूछा है तो इस लाइन में वाई ऑन एक्स पूछा है ना, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स पे फोकस करेंगे। हम वाई क्यों निकाले? क्योंकि वाई ऑन एक्स का खाली इक्वेशन पूछा है। तो अब देखो हम पहले फाइंड करेंगे कोवेरियंस। सर इधर 2 मिनट सब लोग ध्यान दो। आपने डेटा को स्मॉल कंसिडर किया है, तो मैंने आपको नोट में कुछ लिखा के दिया था। अगर आपका डेटा स्मॉल है तो आप सारे कोवेरियंस स्टैंडर्डेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? उसका फर्स्ट फॉर्मूला, डिविएशंस वाला नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। ठीक है सर, चलो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले हम ढूंढेंगे कोवेरियंस। तो व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला? फर्स्ट वाला एवरीवन, सर फॉर्मूला होता था समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, है ना? ये फॉर्मूला होएगा। व्हाट इज समेशन एक्स वाई एवरीवन? सर एक्स वाई का टोटल था 469, समेशन मतलब टोटल, अपॉन एन कितना सर? 7। एक्स बार सर आपने 8 निकाला, वाई बार भी आपने 8 निकाला। अब 7 और 469 सर कैंसिल होकर 67 हो जाएगा। 8 8 जा होता है 64, 67 में से 64 गया तो 3 मिल गया। तो आपको पहला चीज़ मिल गया कोवेरियंस। सबको आई होप कोवेरियंस समझा रहेगा? हाँ सर। अब क्या फाइंड करेंगे सर? स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन सा सर? यहाँ पे देखने का, दोनों लाइंस अगर पूछा है तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्टैंडर्डेशन वाई दोनों आएगा। बट अगर आपको कोई एक लाइन ही पूछा है वाई ऑन एक्स से एक्स ऑन वाई में से, तो हमने डिसाइड किया ना वाई ऑन एक्स है, तो हमको सिर्फ लास्ट में क्या लिखा है? एक्स। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स ढूंढो। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। क्या होता है सर फॉर्मूला? रूट ऑफ, इसका ही फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने का। सब लोग ये ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सर। अब देखो कैलकुलेशन, रूट ऑफ व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर? सर एक्स स्क्वायर का टोटल था 476, एन कितना था? 7। एक्स बार सर आपका 8 था, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज 476 अपॉन 7? सर 476 अपॉन 7 68 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर से 64 होता है। 68 में 64 गया तो रूट ऑफ 4 होता है। ये मुझे स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स मिला। अब चलो एक चीज़ और सुनो, हम जब बी वाई एक्स या बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना। तो आप एक काम कर लो, इधर ही आप स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ढूंढ लो। ये स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स रूट 4 है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4। सर ये क्या किया? वापस एक बार बताओ। मैंने आपको बोला कि जब भी आप बी वाई एक्स या बी एक्स वाई कुछ भी निकालते हो तो नीचे स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर आता है ना। तो आपको स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स रूट 4 तो मिल गया था, बट हमको स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स नहीं चाहिए फॉर्मूला के लिए, हमको उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये रूट को हटा दिया तो इसका आंसर 4 आ गया, स्क्वायर मिल गया। सबको समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है। तो हमको अभी जो हमारे कैलकुलेशन के लिए काम था वो तो मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे सर? अब हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो ढूंढ सकते हैं। हमको क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ सर, तो वाई ऑन एक्स के लिए सर पहला काम क्या होता है? वाई ऑन एक्स के लिए सर तुम्हारा पहला काम होगा बी वाई एक्स ढूंढ लो। ठीक है, व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला एवरीवन? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। सर लास्ट में देखने का क्या लिखा है? लास्ट में एक्स लिखा है, तो नीचे आएगा सर स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बी वाई एक्स का? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सबको फॉर्मूलाज बायट होना चाहिए, तब भी ये चैप्टर समझेगा। अब देखो क्या होगा सर, कोवेरियंस कितना है आपका? कोवेरियंस सर इधर ही है 3। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर सर हमने निकाला डायरेक्ट 4, तो ये हो गया 3/4। आप इसको छोटा कर लो या ऐसे भी छोड़ दो, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 0.75 होता है, तो ये बी वाई एक्स मिल गया। क्लियर एवरीवन? हाँ सर ये भी समझा, तो ये आपको मिल गया बी वाई एक्स। क्लियर? हाँ सर यहाँ तक समझा। अब क्या करना है बच्चा लोग? सर इक्वेशन पे फोकस करना है, तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि एक बार बी वाई एक्स मिल गया तो इक्वेशन बनेगा ना। अब तो इक्वेशन ऑफ किसका ढूंढना है? वाई ऑन एक्स। स्टार्टिंग में पढ़ के डिसाइड कर लेने का कौन सा इक्वेशन चाहिए, ठीक है? उसमें गड़बड़ किया तो 0 मिलेगा सीधा। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन का फॉर्मूला बच्चा लोग, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्या होता है फॉर्मूला बोलो? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर वाई के जगह पे कुछ नहीं करने का, वाई और एक्स ऐसे ही रहता है। वाई बार क्या था बच्चा लोग? 8। बी वाई एक्स क्या मिला? 0.75। एक्स माइनस एक्स बार भी क्या था? 8। अब देखो इसको क्या करना है, थोड़ा समझ जाओ। ये वाई माइनस 8 को कुछ नहीं करना, इसको ओपन करो। 0.75 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0.75x, और 0.75 इंटू 8, 0.75 मतलब 3/4 था। 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 2 हो जाएगा। व्हाट इज 3 इंटू 2? 6।
जब भी आप y ऑन x निकाल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सुनो ध्यान से, जब भी y ऑन x निकाल रहे तो लेफ्ट में सिर्फ y होना चाहिए, उसके आगे कोई नंबर वगैरह नहीं। तो ये -8 इधर जाके क्या हो जाएगा, +8। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.75x -6 +8। व्हाट इज 8 - 6 एवरीवन, 2। ये मिल गया आपको y ऑन x का इक्वेशन। समझा गया सबको? हाँ सर। सर एक बार वापस बताओ आपने सम में किया क्या अब तक। देखो ये फर्स्ट पार्ट था सम का, हमने फर्स्ट पार्ट उठाया। पहले हमको ईयर्स ऑन सर्विस x दिया था, मंथली इनकम y दिया था। हमको बोला फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। व्हाट इज इनकम, y ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस x, तो y ऑन x ढूंढना है। तो इक्वेशन ऑफ y ऑन x के लिए मैंने आपको स्टेप बताया, हर क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे। पहले डेटा देखो, स्मॉल के लार्ज, मैंने इसको स्मॉल कंसिडर किया तो 5 कॉलम्स बना दिया, x y x स्क्वायर y स्क्वायर x y। सेकेंड चीज, कोई भी क्वेश्चन करो, पहले x बार y बार दिया है सब में, ये सब में नहीं दिया था तो हमने फाइंड कर लिया। x बार का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, y बार का फॉर्मूला समेशन y अपॉन n। थर्ड चीज, हमने फिर कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको कोवेरियंस तो ढूंढना ही है, तो हमने फाइंड कर लिया कोवेरियंस x, y। हाँ सर, ये भी समझ गया। और कौन सा फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि डेटा स्मॉल है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया सबका, समेशन x y अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार। स्टैंडर्ड डिवीजन सर दोनों निकालने का कोई एक, अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन कोई एक ही फाइंड करो तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। कौन सा सर, y ऑन x है तो लास्ट में x है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकाल लिया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x √4 आया, बट हमको पता है कि by(x) या bxy का फॉर्मूला में नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का स्क्वायर आता है, तो मैंने क्या कर दिया, जो ये आंसर है उसका स्क्वायर रूट हटा दिया तो हमको 4 मिल गया। अब हमने देखा हमको y ऑन x ढूंढना था, तो y ऑन x के लिए पहला स्टेप इज by(x), तो मैंने by(x) का फॉर्मूला लिखा, हमसे by(x) मिल गया। अब फिर सेकंड काम क्या करना है, उसका इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन के लिए यूज किया y माइनस वाई बार इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार। विद द हेल्प ऑफ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमको ये आंसर मिल गया। आई होप सबको फर्स्ट पार्ट समझा रहेगा। सो दिस इज हाउ यू डू फर्स्ट पार्ट। आपको ये लेंदी लगता रहेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत सेव होगा, और बोर्ड में एक सम आपको 3 मार्क के लिए आएगा ही। क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अभी सेकेंड पार्ट सब लोग समझो ये सम का। सेकेंड बोला है, what initial start would you recommend for a person applying for the job after having served in similar capacity in another company for 13 years? एक बंदे ने एक कंपनी में 13 साल काम किया है, उसका आज अगर वो ज्वाइन करेगा नए कंपनी में तो कितना स्टार्टिंग सैलरी होगा ये पूछ रहा है ना। इनिशियल 13 ईयर्स वर्क किया तो ईयर्स ऑफ सर्विस 13 है, हमको इनिशियल स्टार्ट मतलब उसका इनिशियल सैलरी पूछा है, मंथली इनकम। तो देखो आपको ईयर्स ऑफ सर्विस क्या दिया था, x, मतलब अभी आपको x का वैल्यू 13 दिया तो ये बताना है। मतलब क्या बच्चा लोग, इसको आपको प्यार से पढ़ना है, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या, x की y। सर हमको ईयर्स ऑफ सर्विस दिया मतलब x दिया ना, तो हमको y को एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट y मंथली इनकम ना, एस्टिमेट y व्हेन ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब x का वैल्यू कितना 13। सर आपने कुछ तो बताया था पॉइंट एक इंपॉर्टेंट, कि जब भी y को एस्टिमेट करना है और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो कौन सा लाइन को यूज करने का, y ऑन x को। इसके लिए तो पहले सब में इतना मेहनत किया, y ऑन x इसके लिए तो निकाला है। इस लाइन में आप x का वैल्यू 13 पुट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा। हाँ सर, देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले वो इक्वेशन लिख लो, y इज इक्वल टू 0.75x प्लस 2। अब आपका x कितना है बच्चे लोग, सर x 13 है, प्लस क्या करना है 2, 13 इंटू 0.75 करोगे तो 9.75 आएगा, प्लस 2 कर लो तो आपको y आ जाएगा 11.75, है ना। तो ये आपका y आ गया। सो इसका मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम इन्होंने थाउजेंड्स में दिया था कन्वर्ट करके, तो मैं लिख देता हूँ मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹11.75 इंटू 1000, बिकॉज इन थाउजेंड्स बोला है, तो ये हो जाएगा ₹11,750। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर, वापस एक बार ये बता दो सर। आपको बोला था सैलरी कितना लेगा ये बंदा, तो सैलरी या मंथली इनकम हमारे लिए y था। जब उसने एक कंपनी में 13 साल काम किया तो x का वैल्यू 13 था, तो y बताओ जब x 13 है तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करने का ये आपको पता रहना चाहिए। तो सर y ऑन x यूज़ करने का। व्हाट इज़ y ऑन x का इक्वेशन, सर ये है, इसमें x की जगह पे आप 13 पुट कर दो, आपको आंसर आ गया। क्योंकि ये नंबर्स जो था इन थाउजेंड्स लिखा, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो सबको, या फिर आपको रुपीज़ में उसका सैलरी बताना है तो 11.75 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 11,750 रुपीज़। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो ये सम में आपको पैटर्न समझ गया कि कैसे किया जाता है। हर सम का सेम पैटर्न है पहले एक्सरसाइज का, आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, आपको आंसर हर बार आएगा पक्का। चलो ये कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड देखो सब लोग, तो सबको स्मॉल रहेगा तो कैसे करना है वो समझा, आप उसको लार्ज लेके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों मेथड बताना चाहता हूँ, आप जिसमें फैमिलियर हो गए एग्जाम में वो करने का। अब सेकंड देखो, द एज इन ईयर्स ऑफ 7 यंग कपल्स, तो ये आपका एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट हस्बैंड एज व्हेन वाइफ एज इज 38 ईयर्स, तो हस्बैंड का एज कैलकुलेट करना है। हस्बैंड एज क्या है देखो यहाँ पे डेटा में सर एक्स, तो आपको बोल रहा है एक्स बताओ जब y कितना है 38, मतलब क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल टू 38। सर यहीं से क्लिक हो गया, एस्टिमेट x को करने बोल रहा है और y का वैल्यू दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करने का, x ऑन y। तो सर यहाँ पे x ऑन y का इक्वेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। सबको पहला चीज़ ये समझा क्या, हाँ सर, जब भी एस्टिमेट x बोलेगा और तुमको y का वैल्यू गिवन है तो तुम किसका इक्वेशन यूज करेगा, वी विल मेक इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सर बाकी सब तो बाहर में गया, पहला चीज़ हम ये डिसाइड करेंगे कि डेटा स्मॉल है या लार्ज। ये नंबर्स मुझे जो दिख रहा है ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, इसका स्क्वायर्स वगैरह अगर आप स्मॉल लेके करते हो तो बहुत लेंदी आएगा। सो इसको अभी मैं आपको करके बताता हूँ लार्ज वाले कॉन्सेप्ट से। अगर अपने को डेटा लार्ज लग रहा है तो कितने कॉलम्स बनाने का बच्चा लोग, 7 कॉलम्स। तो पहले हम 7 कॉलम्स बनाएंगे, देखो सब लोग कैसे। 7 कॉलम्स का नाम होता है, पहले का नाम x, दूसरे का नाम y, तीसरा सर x माइनस एक्स बार, फोर्थ सर y माइनस वाई बार, फिफ्थ सर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिक्स्थ सर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और सेवेंथ सर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। कभी भी डेटा लार्ज लगा 7 कॉलम्स बनाने का, पहले का नाम x, दूसरे का नाम y, तीसरा x माइनस एक्स बार, फोर्थ y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। देखो अभी कैसे करते हैं, तो ये है 21, 25, 26, 24, 22, 30 और 20। y क्या है सर, 19, 20, 24, 20, 22, 24 और 18। अब सर आगे का कॉलम्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स बार और वाई बार, तो पहले सम अभी फर्स्ट मेथड में एक्स बार वाई बार करके कोई टेबल में नहीं था तो हमने बाद में फाइंड किया था, बट यहाँ पे टेबल ही बनाने के लिए पहले एक्स बार वाई बार का जरूरत है, तो हम पहले इसमें एक्स बार वाई बार फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, ये जो 2 कॉलम्स दिख रहा है ना आपको एक्स और वाई का, इसका आप टोटल ले लो। तो पहले वाले का टोटल अगर आप करोगे तो कितना, 40, 60, 80, 100, 150, 156, 168 हो रहा है। सेकेंड वाले का भी टोटल कर लेते हैं, 30, 50, 70, 90, 100 एंड 132, 134, 130, 147 हो रहा है। तो ये आपको टोटल मिल गया। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार का फॉर्मूला बच्चा लोग, सर समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये हो जाएगा 168 अपॉन एन, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है, इधर ही लिखा था सर 7, सो 168 अपॉन 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 24। सिमिलरली वाई बार फाइंड कर लेंगे सर, समेशन वाई अपॉन एन कितना है सर, 147 अपॉन 7, ये होता है सर तुम्हारा 21। अब सर आप ये कॉलम सब बना सकते हो। तो x माइनस एक्स बार का क्या मतलब हुआ सर, ये सारे जो x के वैल्यू है इसको आपको 24 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि x बार कितना है, इसी को डिविएशन बोलते हैं मैथ्स में। सो हर वैल्यू को आपको 24 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो, व्हाट इज 21 माइनस 24, -3, 25 माइनस 24, 1, 26 माइनस 24, 2, 24 माइनस 22, 24 माइनस 24 सॉरी 0, 22 माइनस 24 -2, 30 माइनस 24 6 और लास्ट 20 माइनस 24 -4। सबको ये समझा, हाँ सर। सिमिलरली ये पूरे y का वैल्यू को y बार से सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज y बार, 21, तो ये हर एक को आप 21 से सब्ट्रैक्ट कर लो। 19 माइनस 21 -2, 20 माइनस 21 -1, 24 माइनस 21 3, 20 माइनस 21 -1, 22 माइनस 21 +1, 24 माइनस 21 3, 18 माइनस 21 -3। क्लियर एवरीवन, सर यहाँ तक समझा गया सबको, हाँ सर। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सर कुछ नहीं है, ये जो x माइनस एक्स बार मिला है ना इसी को स्क्वायर कर दो। तो -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, वापस 2 का 4, 6 का 36 और 4 का 60। क्लियर। सिमिलरली सर y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर कर दो। -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 3 का 9, 1 का वापस 1, 1 का वापस 1, 3 का 9 और वापस 9। क्लियर,
हाँ सर ये भी समझा। अब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये x माइनस एक्स बार और ये y माइनस वाई बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू -2 माइनस प्लस और 3 2 6, 1 इंटू -1 सर -1, 2 3 जा भी 6, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -2 इंटू 1 -2, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब आपको लास्ट 3 कॉलम्स का टोटल लेना है। आप कभी भी इसका भी अगर आप टोटल ले लोगे ना तो ये हमेशा जीरो ही आएगा। x माइनस एक्स बार वाई, डिविएशन का टोटल हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो इसका टोटल नहीं लेना, सिर्फ लास्ट 3 कॉलम्स का टोटल का जरूरत है हमको। तो देखो क्या आता है लास्ट 3 कॉलम्स का टोटल सब लोग। सो ये हो गया आपका 10 14 18 54 70। ये कितना हो गया सर 18 22 31 32 36। ये कितना है सर 12 30 42, 42 में से 3 गया तो 39। तो ये बन गया आपका टेबल। सबको ये समझा क्या सर, ये आपका पहला काम। और ये मैं आपको कुछ नया चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन में किया आपको वैसे ही सोचना है, आपका टेबल बन के तैयार हो जाएगा। सर एक बार वापस बता दो क्या किया आपने। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा डेटा लार्ज है या स्मॉल, तो तुम लोगों ने बोला सर लार्ज है। लार्ज है तो हमने कितना कॉलम्स प्रिपेयर करने का डिसाइड किया, 7 कॉलम्स। क्या होता है उसका नाम, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर हमने पहला 2 कॉलम तो क्वेश्चन से लिख दिया, बट आगे का कॉलम्स के लिए एक्स बार वाई बार जरूरत है, तो पहले एक्स बार फाइंड कर लिया और वाई बार फाइंड कर लिया, फिर आगे के कॉलम्स भी बन गए। आई होप सबको एक टेबल समझा रहेगा। तो सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आगे, फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लियर हो गया सर, टेबल बना देने का। पहले एक्स बार वाई बार ढूंढ लेने का, क्वेश्चन ने दिया था वो कर लिया। अब कोवेरिएंस भी ढूंढ लेने का, क्योंकि कोवेरिएंस कुछ भी करो y1 से x1 y चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा ढूंढने का वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो एस्टिमेट x1 y था, मतलब आपको x1 y ढूंढना है, तो x1 y में लास्ट में क्या आता है y, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ढूंढना है। मतलब अब आगे का स्टेप होगा कोवेरिएंस ढूंढ लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ढूंढ लेंगे। चलो बट याद रखना, आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनो ध्यान से, आपने यहाँ पे सेकेंड मेथड यूज किया लार्ज वाला, तो सारे फॉर्मूलाज भी सेकेंड मेथड के आएंगे। क्लियर। चलो अब ढूंढते हैं कोवेरिएंस। सो कोवेरिएंस x कॉमा वाई क्या होता है सर फॉर्मूला, सेकेंड वाला यूज करने का, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय n, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सर समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना था सर, ये 39 था। n कितना है सर, n आपका कितना है, n आपका है 7, सही हो गया 39/7। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, मत करो इसका कैलकुलेशन वगैरह, फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये मिल गया आपको कोवेरिएंस, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या फाइंड करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, बट कौन सा सर, फिर से देखो एस्टिमेट x1 y बोला है तो x1 y का इक्वेशन से मतलब है, तो लास्ट में क्या आता है y, तो हम लोग ढूंढेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, सेकेंड वाला यूज करने का, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय n। सो कितना है सर समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, हमने निकाला था सर, समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर है सर 36। सो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 36/7। ये मिला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, बट मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर से मतलब है ना, मैंने अभी लास्ट समय आपको सिखाया। तो क्या करने का सर, ये जो भी आंसर रूट में मिलता है रूट को उड़ा देने का, मतलब ये आ जाएगा आपको 36/7। हाँ सर ये भी समझ गया। सो ये पहला काम आपको क्वेश्चन में कर लेना है, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब सर आगे क्या करना है, अब आप देखो आपको कौन सा लाइन ढूंढना है, तो आपको ढूंढना है इस क्वेश्चन में x ऑन y। x ऑन y के लिए बच्चा लोग बोलो क्या लगेगा, bxy, तो फाइंड कर लेते हैं bxy। व्हाट इज bxy का फॉर्मूला एवरीवन, कोवेरिएंस x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या, y का स्क्वायर। हाँ सर ये वैल्यूज है हमारे पास। व्हाट इज कोवेरिएंस सर, 39/7। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, 36/7। सर देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये 7 उड़ गया, आपको अभी क्या करना है 39/36। ये सर होता है 3/13, ये होता है 3/12। या तो आप 13/12 लिख के छोड़ दो, या तो इसको छोटा कर लो, फिलहाल के लिए हम 13/12 ही लिखते हैं। तो bxy हमको मिल गया 13/12। सबको समझा क्या, हाँ सर ये भी क्लियर है। सो यहाँ तक का स्टेप सबको समझा, हाँ सर। अब bxy मिलने के बाद इक्वेशन ढूंढना है, किसका इक्वेशन, एस्टिमेट x1 y इक्वल टू 38, तो x ऑन y का। तो अब हम ढूंढेंगे इक्वेशन ऑफ x ऑन y।
आई होप सबको फॉर्मूला याद रहेगा। सर एक्स ऑन वाई है तो स्टार्ट एक्स से होगा, खत्म वाई से, मतलब एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब सर एक्स तो कुछ नहीं होता है, एक्स बार कितना था सर, एक्स बार हमने निकाला था, चेक करो 24 और वाई बार 21, इसको यूज़ करना है। सो दिस विल बिकम एक्स माइनस 24। सर बी एक्स वाई कितना मिला था, बी एक्स वाई मिला था बच्चा लोग 13/12। यहाँ पे y माइनस वाई बार सर 21 था। अब ये 12 को आप इधर भेज दो और ये 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 24, ये हो जाएगा 13 इंटू वाई माइनस 21। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर ये भी समझ गया। अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 12x, व्हाट इज 12 इंटू 24, तो 288 होगा। 13 इंटू वाई 13y, 21 13 जा तो 210 प्लस 63, मतलब ये हो जाएगा 273। अब एक काम करो, आपको x ऑन y का इक्वेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ x को रखो, बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 288 को यहाँ पे भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 13y, ये माइनस 288 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 288 में से 273 गया तो प्लस 15। अब x क्या, ये कोई नंबर भी नहीं आना चाहिए, तो ये 12 को भी नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13/12y प्लस 15/12। सर एक बार वापस ये बताओ नहीं आपने क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो एक बार वापस। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स बार हमको पता था 24 है, वाई बार हमको पता है 21 है, बी एक्स वाई 13/12 है, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 12 इंटू एक्स 12x होता है, 24 12 से करोगे 288 होता है, 13 इंटू वाई किया 13y हो गया, 13 इंटू 21 करोगे 273 आएगा। हमने माइनस 288 को पहले इधर भेजा तो प्लस हो गया, प्लस 288 में से 273 गया तो प्लस 15 बचा। अब सर x का कोई नंबर भी नहीं रहना चाहिए, पहले क्वेश्चन में y ऑन x में इधर खाली y था, याद है तो इधर सर 12 है ना, ये 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये मिल गया अपने को। अब सर ये हो गया इक्वेशन। अब ये लोग ने क्या बोला था सर, ये लोग ने बोला था एस्टिमेट x when y इज इक्वल टू कितना, सर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था when y इक्वल टू 38। सर एस्टिमेट x को करना है, y का वैल्यू 38, तो इसके लिए तो x ऑन y निकाला ना, इस इक्वेशन में y की जगह पे 38 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 13/12 इंटू 38 प्लस कितना 15/12। एक काम करो सर, आप 38 इंटू 13, नीचे तो दोनों नंबर सेम है सर, नीचे का नंबर कभी भी अगर सेम रहेगा तो पहले ऊपर वाले को ऐड कर लो फिर आप डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, पहले 13 को हम लोग सर 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 38, सो 13 इंटू 38 करोगे तो 494 आता है, प्लस कितना है सर 15, और नीचे कितना है सर, नीचे 12 है ना, 494 प्लस 15 करोगे तो 509 होता है। 509 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, सो ईजी है कैलकुलेशन। 509 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 42.41 मिलेगा। सो x का वैल्यू कितना है सर, 42.41। आई होप सबको ये समझा रहेगा। सर एक बार वापस खाली पैटर्न बता दो, कैलकुलेशन वगैरह तो हम समझ जाएंगे, एक बार पैटर्न वापस समझो। इस क्वेश्चन में आपको बोला था हस्बैंड का एज बताओ जब वाइफ कितना है, तो हस्बैंड को हमने एक्स लिया, वाइफ को वाई, तो एस्टिमेट आपको एक्स को करना है जब वाई का वैल्यू 38 है। इधर से हमको पता चल गया कि एक्स ऑन वाई का इक्वेशन चाहिए, हमारा पैटर्न फिक्स्ड है। कुछ भी पूछने दो, पहला चीज़ आप क्वेश्चन देख के डिसाइड करोगे कि डेटा लार्ज है या स्मॉल। तो यहाँ पे हमको ये नंबर सारे बड़े लिख रहे थे तो हमने लार्ज कंसिडर करके 7 कॉलम्स प्रिपेयर किया। 7 कॉलम जब प्रिपेयर किया तो पहले 2 कॉलम से पहले एक्स बार वाई बार ढूंढ लिया, क्योंकि आगे का कॉलम के लिए एक्स बार वाई बार जरूरत था। इसके हेल्प से हमने एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार ढूंढ लिया। फिर हमने क्या किया सर, फिर उसके बाद से हमने इसका कैलकुलेशंस वगैरह किया। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने एक छोटा सा मिस्टेक भी कर दिया यहाँ पे। इसका जो टोटल है वाई माइनस वाई बार का वो 34 है। देखो जब आप करते हो सॉल्व तो ये सब चीज़ याद रखना, इसका जो टोटल है वो कितना है 34 है, तो मेरा पूरा कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज 34, 27 34 हो गया, और इस तरीके से बाकी टेबल बन गया। तो ये हो गया आपका कोवेरिएंस का कैलकुलेशन। अब ये खाली चेंज हो जाएगा, ये आपका 34/7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो एक बार वापस आपको सीखने मिल गया 34/7। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, दिस विल बिकम 34/7। अब क्या चेंज होगा सर, यहाँ पे भी ये 36 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 34/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा मिस्टेक्स वगैरह का ध्यान देना। नाउ दिस विल बिकम 39/34। अब 39/34 कैंसिल नहीं होता है, तो हमको इसको
पॉइंट में कन्वर्ट करना ईजी पड़ेगा। सो या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो या फिर कन्वर्ट कर लो। 39 डिवाइडेड बाय 34 इज़ 1.147 कुछ आ रहा है। सो मैं लिख देता हूँ 1.14 फिलहाल के लिए, और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। सो दिस इज 1.14। तो बी एक्स वाई निकाल लिया। अब बी एक्स वाई के बाद इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला लिखा। खाली ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा, वापस एक बार समझो सब लोग ध्यान से। सो दिस इज x माइनस 24। बी एक्स वाई कितना मिला बच्चा लोग? सर बी एक्स वाई मिला 1.14। अब आप इसको ओपन करो। सो दिस इज x माइनस 24, ये हो जाएगा 1.14y, ये हो जाएगा 21 इंटू 1.14। सो दिस इज 23.94 हो गया। अब सर बहुत ईजी है, ये वैल्यू को इधर भेज दो तो ये प्लस हो गया। तो x क्या हो गया सर? 1.14y प्लस 24 में से 23.94 गया तो प्लस 0.06। ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आ गया। देखो कितना सिंपल हो गया। अब आपको क्या बोला था? एस्टिमेट x को करो जो y का वैल्यू 38 है। तो क्या करना है बच्चा लोग? सर कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में y के जगह पे 38 डाल देना है। तो देखो अब आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। सो ये एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, मेरे तरफ से सॉरी, बट ऐसा मिस्टेक एग्जाम में होगा तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देने का। तो 1.14 इंटू 38 प्लस 0.06। तो अब हम करेंगे 1.14 को 38 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 43.32 प्लस 0.06। तो आपका आंसर आएगा 43.38। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ सर समझ गया। तो ये आपका सम का पैटर्न होता है, सोचने का तरीका ऐसा ही रखो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर पक्का आएगा। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड सॉरी फॉर माई मिस्टेक। सो सबको लार्ज एंड स्मॉल तो समझ गया कैसे करना है। आपके पास ऑप्शन है, आप लार्ज से भी कर सकते हो, स्मॉल से। मेरा अगर आप बात मानोगे तो आप डेटा देख के हर क्वेश्चन में डिसाइड करो। मैक्सिमम क्वेश्चन लार्ज से ही करोगे तो आपको कैलकुलेशन ईजी लगेगा। ठीक है, चलो अब थर्ड देखो। सर और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? ये हो गया एक फर्स्ट टाइप का कि जब डेटा दे दिया और खुद ही बोल रहा है वाई ऑन एक्स से एक्स ऑन वाई करना है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, इधर क्या झोल है। बोल रहा है कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। कुछ लिख के नहीं दिया है कौन सा, आपको बोल रहा है आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कौन सा करना है। तो अपने हिसाब से डिसाइड करने का मतलब कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पढ़े हो बराबर। सर एक्स के आगे लिखा है डिपेंडेंट, वाई के आगे इंडिपेंडेंट। मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ किसका बच्चा लोग? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ या नहीं बच्चा लोग? मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ाया था तो ऐसे पढ़ाया था, मतलब हम जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? दिमाग लगाओ। सर एक्स डिपेंडेंट है तो हमको एक्स ऑन वाई ढूंढना है। सबको समझा क्या? सर एक बार वापस बताओ। हम जब रिग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन होता है एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट कौन है? एक्स, ऑन इंडिपेंडेंट कौन है? वाई। मतलब इस सब में क्या करना है हमको? इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना है सर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। अब सेम तरीका, पहला चीज टेबल डिसाइड करो। ये नंबर्स किसी किसी को छोटा भी लगेगा, किसी किसी को बड़ा भी। मैं इसको बड़ा ही कंसिडर करता हूँ, मुझे नहीं आता 1817 का स्क्वायर, तो इसको मैं बड़ा करके ही करता हूँ। देखो कैसे। पहला स्टेप सब लोग मेरे साथ कर सकते हो। 7 कॉलम्स आप प्रिपेयर करोगे तो एक्स वाई, थर्ड सर एक्स माइनस एक्स बार। देखो अगर आपको स्टेप पता है तो ये सब कितना फटाफट होगा। वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और लास्ट में एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फटाफट, अगर आपको पैटर्न पता है तो आप फटाफट ये सम कर लोगे। अब एक्स का वैल्यूज लिख लो, 10, 12, 13, 17, 18। वाई में क्या दिया है सर? 5, 6, 7, 9, 13। अब सर x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करने के लिए सबको पता है कि पहले सर x बार वाई बार ढूंढना पड़ेगा, तो पहले इसका टोटल का ज़रूरत है हमें, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। सो इसका टोटल है सर 35, 48, 48, 60, 70। तो ये आपका 70 टोटल आ रहा है, और सेकेंड वाले का कितना है? 29, 35, 40। अब हम ढूंढ लेंगे x बार और y बार। व्हाट इज x बार कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला? समेशन x अपॉन n। तो ये हो जाएगा सर 70। n कितना बच्चा लोग? सर 5 डेटा, तो 70 अपॉन 5, ये आपका 14 हो गया। अब हम y बार निकाल लेंगे, समेशन y अपॉन n कितना होगा सर? 40 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 8। सबको ये समझा?
हाँ सर ये क्लियर है। अब x माइनस एक्स बार का मतलब क्या सर, ये सारे डेटा को 14 से सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान से करना, लास्ट सम जैसा मिस्टेक ना हो। तो 10 माइनस 14 माइनस 4, 12 माइनस 14 माइनस 2, 13 माइनस 14 माइनस 1, 17 माइनस 14 3, 18 माइनस 14 4। क्लियर। इसका आप टोटल निकाल भी लोगे तो जीरो ही आएगा, मैंने पहले ही बताया डिविएशन का टोटल जीरो आता है बट स्क्वायर का नहीं, खाली डिविएशन का। अब y माइनस वाई बार सर, ये सारे वैल्यूज को आपको 8 से सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 9 माइनस 8 1, 13 माइनस 8 5। क्लियर एवरीवन। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, देखो कितना ईजी हो गया सब। -4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16। अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, 5 का 25। अब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन, -4 इंटू -3 प्लस 12, -2 इंटू -2 प्लस 4, -1 इंटू -1 1, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। क्लियर एवरीवन। सर लास्ट 3 कॉलम्स का टोटल ले लो क्योंकि इसी टोटल से आगे का सम चलेगा। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन अगर आपको टेबल बनाने आता है तो। अब टोटल ले लो प्रॉपरली, तो ये टोटल हो गया सर 21 30 46, ये कितना हो गया आपका 46 हो गया। ठीक है। अब इसका भी ले लो 13 14 15, ये 40 हो गया, और इसका भी ले लो 16 17 20, ये भी 40 हो गया। तो हमको सारे कॉलम्स के टोटल मिल गए। सो ये होता है आपका हर क्वेश्चन करने का ये पहला स्टेप होता है, टेबल डिसाइड कर लो। एक बार वो डिसाइड कर लो कि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब सर क्या करेंगे, अभी भी सर हम पहले तो कोवेरियंस निकाल लेंगे, बट क्योंकि अपन ने लार्ज कंसिडर किया तो सेकंड वाला सबका फॉर्मूला यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड डिवीजन सर कौन सा निकालेंगे, तो बच्चे लोग हमको एक्स ऑन वाई ढूंढना है, लास्ट में क्या है वाई, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। मतलब नेक्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। हाँ सर, कोवेरियंस और स्टैंडर्डेशन वाई, चलो कर लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब कोवेरियंस ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला एवरीवन? सर सेकेंड वाला यूज़ करने का फॉर्मूला, हाँ मेरे को याद है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार एवरीवन? सर 40। एन कितना है सर? सर एन आपका 5 है, तो 40 अपॉन 5 क्या होता है? 8 होता है। तो आपको कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई 8 मिल गया। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है तो कर लेने का, जहाँ पे पॉइंट में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे मत करो। अब क्या ढूंढना है? स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स और की वाई। सर यहाँ पे हमने देखा लास्ट में वाई था, तो हमें स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई ढूंढना है, तो हम ढूंढेंगे स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। सर सेकेंड फॉर्मूला, हाँ मुझे याद है, आपको याद रखना है ये सब चीज़। तो क्या हो जाएगा? समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। व्हाट इज समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर? 40 है सर, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सम है, ये हो जाएगा 40 अपॉन 5। व्हाट इज 40 अपॉन 5 एवरीवन? सर √8 होता है। बट हमें सर स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई से मतलब नहीं है, हमें तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई स्क्वायर से मतलब है ना कैलकुलेशन में, तो हम करेंगे इसका स्क्वायर। व्हाट इज √8 का स्क्वायर? सर 8 होता है, तो हमें मिल गया स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। अब सर हमारा मेन काम चालू होता है ना, यहाँ तक तो सब पहुँच जाते हैं। अब मेन काम क्या है सर इस क्वेश्चन में? मेन काम ये है कि आपको एक्स ऑन वाई निकालना था कि वाई ऑन एक्स, तो डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होता है हमेशा फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई निकालना है, तो हमें बी एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, तो हम फाइंड करेंगे बी एक्स वाई। व्हाट इज बी एक्स वाई का फॉर्मूला एवरीवन? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन लास्ट में क्या है? वाई है ना सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। सर कोवेरियंस देखो कितना सिंपल है सर, ये भी 8 ये भी 8, 8 अपॉन 8 कितना? 1। तो पी एक्स वाई कितना मिल गया? 1 मिल गया। सर ये भी समझ गया। अब क्या ढूंढना है बच्चा लोग? एक बार बी एक्स वाई मिल गया तो आप क्या ढूंढोगे? इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। व्हाट इज एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला एवरीवन? सर एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है, देखो बच्चे लोग, व्हाट इज एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला? एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो क्या होगा? एक्स सर ऐसे रहता है, एक्स बार कितना मिला था? सर एक्स बार था 14, बी एक्स वाई कितना है 1, वाई बार कितना है सर 8, तो x माइनस 14 1 इंटू वाई वाई और 1 इंटू 8 8। अब ये -14 इधर जाएगा तो क्या आएगा बोलो? +14। 14 में से 8 जाएगा तो 6, तो आपका इक्वेशन आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। क्लियर है सर? इसमें तो एस्टिमेट कुछ नहीं करने बोला ना, एस्टिमेट x वन वाई इक्वल टू 10 14, तो हम नहीं करेंगे कुछ भी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
क्लियर एवरीवन? हाँ सर, अब समझ रहा है? एक बार वापस समझ जाओ क्या किया। पहला चीज इस क्वेश्चन में जहां पे भी लिखा रहेगा फाइंड द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन, उस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट, लिख के देगा एग्जाम में। तो डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो डिपेंडेंट एक्स है, इंडिपेंडेंट वाई है, तो हमको एक्स ऑन वाई ढूंढना है, ये सबको क्लिक होना चाहिए। अगर सपोज वाई डिपेंडेंट बोलते और एक्स इंडिपेंडेंट, तो मैं वाई ऑन एक्स ढूंढता। कोई भी क्वेश्चन आने तो भाड़ में आने दो कुछ भी, पहला चीज टेबल डिसाइड करने का। टेबल डिसाइड किया, मैंने देखा मेरा नंबर लार्ज है, मुझे आता है छोटा वाले का भी, बट लार्ज वाले से करो, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हमने लार्ज कंसिडर करके 7 कॉलम्स बनाया, पहले 2 का टोटल लिया, पहले एक्स बार वाई बार ढूंढा, फिर आगे का टेबल कंप्लीट किया। फिर हमने कोवेरियंस ढूंढ लिया और यहाँ से हमने देखा कि स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का जरूरत है। उसके बाद बी एक्स वाई ढूंढ लिया और फिर इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ढूंढ लिया। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, समझा। ये भी इंपॉर्टेंट समय बोर्ड का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये आपको सेकेंड टाइप का, आई होप सबको समझा रहेगा। अब एक और टाइप का सम आता है जहाँ पे टेबल दिया ही नहीं रहता है, मतलब अपने को टेबल से मतलब ही नहीं है, अपने को वैल्यूज दिया रहेगा और कैलकुलेट करने बोलेंगे। देखो कैसे। चलो क्वेश्चन 4 देखो। इसमें आपको दिया एन स्टैंड समेशन एक्स समेशन वाई दोनों का टोटल 20, दोनों का स्क्वायर का टोटल 90 और एक्स वाई भी दिया, कोवेरियंस और ऐसा पूछा। मतलब यहाँ पे टेबल नहीं बनाना है। टेबल कब बनेगा सर? जब ऑब्जर्वेशंस दिया रहेगा एक्स और वाई का, ऐसा टैबुलर फॉर्म आपको दिया रहेगा सब में। जहां पे नहीं दिया है आप इस वैल्यू का यूज करो। देखो बहुत सिंपल सम है। n इक्वल टू 5 है, पहले मैं सब लिख लेता हूँ। समेशन एक्स समेशन वाई दोनों ही 20 है, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर दोनों ही 90 है, और समेशन एक्स वाई कितना है? 76 है। ये सारे चीज़ आपको दिए है। अब आपको एक एक चीज़ क्या करना है? फाइंड कर लेना है। क्या क्या पूछा है बच्चे लोग? कोवेरियंस और रिग्रेशन। सर यहाँ पे खाली मुझे एक चीज़ तकलीफ है, मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए बच्चे लोग आपको डेटा को देखना है। डेटा x माइनस एक्स बार के टर्म में दिया है कि खाली x के टर्म में? सर खाली x के टर्म में दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर इस टर्म में दिया तो सेकंड फॉर्मूला। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर, यहाँ पे खाली x y दिया है ना, यहाँ पे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार नहीं दिया है, तो हम क्यों सेकंड फॉर्मूला यूज करें? तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला से करना है। देखो कैसे करोगे। क्या क्या पूछा है सर? पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कोवेरियंस x कॉमा वाई। ठीक है, ढूंढ लेते हैं। सर पहला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज डेटा एक्स और वाई के फॉर्म में। सो व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला एवरीवन? सर कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मेथड से समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सर एक्स बार वाई बार तो नहीं पता, आप कैसे यूज़ करोगे? इसी के अंदर लिख देंगे फॉर्मूला। क्या जाता है अपना? देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसको कुछ नहीं करते फिलहाल के लिए। एक्स बार का क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एक्स अपॉन एन। वाई बार का क्या होता है फॉर्मूला? समेशन वाई अपॉन एन। ऐसे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ सर चलेगा, ऐसे भी किया दो। अब डालो व्हाट इज समेशन एक्स वाई एवरीवन? सर समेशन एक्स वाई है 76, एन है सर 5। व्हाट इज समेशन एक्स अपॉन एन? सर समेशन एक्स समेशन वाई दोनों 20 है, तो 20 अपॉन 5, ये भी सर 20 अपॉन 5। व्हाट इज 20 अपॉन 5? सर इसको कैलकुलेट किया ना मैंने तो मुझे 15.2 आएगा। 5 और 20 का कैलकुलेशन 4 होता है, ये भी 4 होता है। व्हाट इज 4 4 जा? सर ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, सबको ये समझा? हाँ सर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया सर? यहाँ से मुझे कोवेरियंस का आंसर मिल गया 15.2 माइनस 16 गिव्स यू माइनस 0.80। सर ये मिल गया कोवेरियंस। सबको क्लियर है? सर मुझे एक्स बार वाई बार अलग से लिखना है तो आप लिख लो ऊपर अलग से। मैं यहाँ पे एक्स बार और वाई बार अलग से लिखता हूँ, सबको कैलकुलेट करने तो आते ही है। 20 अपॉन 5 4 आ गया और ये भी वाई बार 4 आ गया। ये ढूंढ लिया हमने। ठीक है, कोवेरियंस मिल गया। क्लियर एवरीवन? ओके सर। सेकंड सर पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई पूछा है बच्चा लोग, तो किसका जरूरत है? बी एक्स वाई। सर बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस, तो कोवेरियंस है हमारे पास। सर लास्ट में वाई है तो स्टैंडर्डेशन वाई का जरूरत है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहले हमको क्या पूछा है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ किसका पूछा है बच्चे लोग? एक्स ऑन वाई का। एक्स ऑन वाई के लिए देखो कैसे क्लिक करना है, सोचने का प्रॉपरली। सर एक्स ऑन वाई पूछा है मतलब बी एक्स वाई का जरूरत पड़ेगा। बी एक्स वाई के लिए सर कोवेरियंस का जरूरत पड़ेगा और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का जरूरत पड़ेगा। ये तो हमको पहले क्वेश्चन में निकालने वाला था, मिल गया। मतलब सर पहले स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई ढूंढना है। हाँ सर, तो पहले हम ढूंढेंगे स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। व्हाट इज फॉर्मूला बच्चे लोग? सर फॉर्मूला होता है समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। What is summation y square everyone? सर समेशन y square 90 है।
तो 90. व्हाट इज n? 5. व्हाट इज y बार? सर y बार 4 था. व्हाट इज 90 अपॉन 5? 18. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16. व्हाट इज 18 माइनस 15? √2. तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y √2 आया. बट हमको पता है जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविजन y का बी वाई एक्स या बी एक्स वाई नीचे स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे. तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर विल बिकम 2. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. अब हम ढूंढ सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. उसके लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? बी एक्स वाई. व्हाट इज बी एक्स वाई का फॉर्मूला एवरीवन? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ क्या? स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई का स्क्वायर. व्हाट इज कोवेरियंस का आंसर? सर हमने निकाला था -0.80. स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई का स्क्वायर सर अब भी आपने निकाला 2. सो ये हो गया -0.40. समझा सर? ये मिल गया बी एक्स वाई. अब सर बी एक्स वाई मिल गया तो क्या फाइंड कर सकते हैं सर? इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. बिकॉज बी एक्स वाई मिलता है तो इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई मिलता है. क्या होता है सर फॉर्मूला? एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. सो एक्स माइनस व्हाट इज एक्स बार? सर 4. बी एक्स वाई -0.40. वाई माइनस वाई बार भी कितना सर? 4. सो ये हो गया x माइनस 4. -0.40 को y से मल्टीप्लाई किया तो -0.40 y हो गया. सर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 1.60 आ गया. ये -4 जब इधर जाएगा तो बोलो बच्चे लोग क्या हो जाएगा? प्लस. व्हाट इज 4 प्लस 1.60? सर 4 प्लस 1.60 होता है 5.60. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सर कितना इजी लग रहा है अभी? हाँ सर, पॉइंट सेक्शन क्लियर है तो इजी लगेगा, ये गारंटी मेरा है. सर एक बार वापस रिवाइज करवा दो. इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई करके टेबल बना के नहीं दिया है तो आपको भी नहीं बनाना है. आपको जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में आप बात करो. तो आपको n समेशन एक्स समेशन वाई इस फॉर्म में दिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे दिया था. ये क्वेश्चन इस तरीके में नहीं दिया है तो आपको सेकंड फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्मूला. तो हमने पहले कोवेरियंस निकाला विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार. एक्स बार वाई बार हमने अलग से निकाल लिया या आप इसके अंदर निकाल लो तो भी चलेगा. बेटर आप अलग से ही निकाल लो. तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन, तो 20/5 करके 4 आ गया. वाई बार भी 4 आ गया. उसके बाद हमने कोवेरियंस पहले निकाल लिया. फिर हमको बोला था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब बी एक्स वाई का जरूरत है. बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का स्क्वायर. तो पहले स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई ढूंढ लिया फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके. फिर हमने बी एक्स वाई निकाला, फिर उसका इक्वेशन निकाला. एस्टिमेट तो किधर बोला नहीं है तो हमने किया ही नहीं एस्टिमेशन का काम. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब सब लोग लास्ट सम देख लो. एक और कर लेते हैं इस टाइप का. n दिया है, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन सब कुछ दिया है. एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 13. एस्टिमेट क्या बोला है? y व्हेन x इक्वल टू 13. मतलब सर इक्वेशन ऑफ किसका जरूरत है? इक्वेशन ऑफ y ऑन x. अब तो ये सबको समझ ही जाता है. यहाँ पे एस्टिमेशन भी बट करना है. तो पहले क्या डेटा दिया वो लिख लेते हैं. n 6 है, समेशन x 36 है, समेशन y 60 है, समेशन एक्स वाई -67 है, समेशन एक्स स्क्वायर 50 है और समेशन वाई स्क्वायर कितना है? 106 है. ये सारा वैल्यूज अपने को दिया. अब हम क्या करेंगे बच्चे लोग? सर अभी हम पहले एक्स बार वाई बार फाइंड करेंगे. शाबाश, क्योंकि एक्स बार वाई बार सब में दिया नहीं है. तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन. मतलब ये हो जाएगा सर 36/6. व्हाट इज 36/6? सर तो एक्स बार का वैल्यू 6 आ गया. चलो ये तो तुमको समझ गया. अभी एक्स बार अपने को 6 मिल गया. अब वैसे आप क्या फाइंड करोगे फिर? वाई बार. सर वाई बार का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन वाई अपॉन एन. व्हाट इज समेशन वाई एवरीवन? 60. तो 60/6 क्या होता है सर? सर 60/6 10 होता है. तो वाई बार आपको 10 मिल गया. सर ये भी समझ गया. अब बच्चे लोग ध्यान से पहला चीज़ बताओ क्या फाइंड करोगे? सर अपने को अगर वाई ऑन एक्स चाहिए तो बी वाई एक्स चाहिए. बी वाई एक्स के लिए कोवेरियंस मिसिंग है तो पहले फाइंड करेंगे कोवेरियंस. So what is covariance का फॉर्मूला एवरीवन? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. व्हाट इज समेशन एक्स वाई? सर समेशन एक्स वाई है -67. एन कितना है? सर एन तो है क्वेश्चन में 6. एक्स बार क्या मिला? 6. वाई बार क्या मिला? 10. सर ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना बहुत पॉइंट में आएगा. सो बेटर क्या है आप इसको डायरेक्ट करो. मतलब ये 6 को इधर कुछ नहीं लिखा 1 लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा -67.
व्हाट इज 6 टेन जा एवरीवन 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 66 जा हो गया 360, द होल डिवाइडेड बाय कितना, द होल डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया -427 अपॉन कितना 6। क्लियर एवरीवन। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मिल गया अपने को कोवेरिएंस। सर एक बार ये कैलकुलेशन वापस से बताओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो किसी को पॉइंट में करना है तो कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट से पंगा नहीं लेना है तो आप इधर एलसीएम ले, इधर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो -67 इंटू 1 -67, 6 10 जा 60 और ये 6 भी इधर जाके मल्टीप्लाई कर, 66 जा 360 हो गया, -67 और -360 का टोटल हो गया -427 और नीचे कितना है 6, तो ये मिल गया कोवेरिएंस। क्लियर। अब सर स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स चाहिए कि स्टैंडर्डेशन वाई, सबको समझता है अभी सर, वाई ऑन एक्स है तो लास्ट में एक्स है ना, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स से मतलब है, तो हम फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। सर पहला फॉर्मूला यूज करोगे बिकॉज इधर डिविएशन के टर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन ने, तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो सब लोग। सर फॉर्मूला इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर एवरीवन। सर समेशन एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन ने दिया है 50, n है 6, x बार सर हमने निकाला है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज 6 स्क्वायर एवरीवन। सर 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो गया 50 अपॉन 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। सर वापस इसको जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, तो बेटर है एलसीएम लो, 51 जा 50, 6 इंटू 36 216, तो ये हो जाएगा सर 50 माइनस 216 डिवाइडेड बाई 6। 50 में से 216 गया तो बोलो बच्चे लोग कितना बचेगा। सर 50 माइनस 216 करो, कितना होता है 50 माइनस 216, सर ये 166 होता है, अपॉन क्या करना है 6। बट सर हमें तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स से मतलब नहीं है, हमें स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर से मतलब है, यस और नो। तो क्या होएगा बच्चे लोग बोलो। सर ये रूट हट जाएगा और क्या बचेगा -166 अपॉन 6। क्लियर एवरीवन। हाँ सर ये भी समझा। अब क्या करेंगे बोलो बच्चे लोग फाइंड। सर अभी आप बी वाई एक्स निकाल सकते हो। व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज कोवेरियंस का आंसर, सर हमने निकाला था -427 अपॉन 6। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर -166 अपॉन 6। सर 6 उड़ गया, माइनस माइनस उड़ गया, क्या बचा बच्चे लोग 427 अपॉन 166। ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो 427 डिवाइडेड बाय 166 कितना आया। सर ये आता है 2.57 अप्रॉक्स, जब भी पॉइंट में अप्रॉक्स लिख दो कैलकुलेशन के लिए, तो ये हो गया आपका बी वाई एक्स का वैल्यू। क्लियर एवरीवन। हाँ सर ये भी समझा, ये मिल गया आपको बी वाई एक्स, है ना। अब आप क्या फाइंड कर सकते हो बच्चे लोग। सर अभी हम इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या, वाई ऑन एक्स। व्हाट इज वाई ऑन एक्स का इक्वेशन बच्चा लोग। सर वाई ऑन एक्स का इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर वाई के जगह पे कुछ नहीं करना है। व्हाट इज वाई बार एवरीवन। सर वाई बार है 10, बी वाई एक्स कितना है बच्चा लोग। सर बी वाई एक्स मिला हमको 2.57। सर एक्स माइनस एक्स बार कितना है 6, तो ये हो गया वाई माइनस 10, इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 2.57x और ये आप मल्टीप्लाई कर लो, बहुत इजी है, 2.57 इंटू 6 करना है, ये हो जाएगा 15.42। ये -10 जब इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो +10 माइनस, तो ये बड़ा नंबर का साइन माइनस आएगा, मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2.57x माइनस 5.42। ये आ गया सर हमें इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमारा आंसर बट सर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट करने बोला था, तो क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू कितना बच्चे लोग। सर x इक्वल टू 13 हमने दिया था, तो डाल दो इक्वेशन में x की जगह पे 13, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2.57 इंटू 13 माइनस 4.52। मैं कर लेता हूँ 2.57 को 13 से मल्टीप्लाई, तो ये मुझे आ रहा है 33.42 अप्रॉक्स माइनस 5.42। दोनों को जिस दिन सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर 28 आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y। सबको क्लियर है। हाँ सर अब समझ रहा है। एक बार वापस समझ जाओ क्या किया है सम में। आपको बोला है एस्टिमेट y व्हेन x का वैल्यू, तो आपको y निकालना है जब x का वैल्यू, तो कौन सा इक्वेशन फॉर्म करना है, y ऑन x। y ऑन x के लिए पहला चीज़ बी वाई एक्स ढूंढना है, बी वाई एक्स के लिए पहले कोवेरियंस ढूंढना है,
कोवेरियंस के पहले एक्स बार वाई बार ढूंढना है तो पहले ढूंढा एक्स बार, ऐसे सोचने का, इससे आपका थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा और सम भी आएगा। एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया, फिर हमने कोवेरियंस निकाला। कोवेरियंस का आंसर हमने पॉइंट में नहीं किया सॉल्व, बिकॉज पॉइंट कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, तो हमने थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लिया। फिर हमने देखा कौन सा स्टैंडर्डेशन का जरूरत है, लास्ट में एक्स है तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स निकाल लिया। फिर हमने बी वाई एक्स निकाला, फिर हमने इक्वेशन निकाला, फिर फाइनली हमने आंसर निकाला। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन में समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन्स। आई होप सबको ये 5 सब में समझ गया रहेगा कि रिग्रेशन लाइन्स कैसे बनता है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको ये सारे सम्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज ये पॉइंट सेक्शन दिमाग में रहना चाहिए, आपके जबान पे रहना चाहिए पॉइंट सेक्शन कि हाँ ये आया तो ऐसे करने का, ये आया तो ऐसे करने का। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब आप ये चैप्टर करोगे, देखोगे जब इसका वीडियो, तो पहले इसका नोट्स बनाना प्रॉपरली और पॉइंट सेक्शन 2 से 3 बार रीड करो। जिस दिन आपने वो परफेक्ट कर लिया, आपको सारे क्वेश्चंस के पैटर्न भी समझेंगे। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट में। उससे पहले अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपके कोई फ्रेंड को अगर ज़रूरत है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।